हेलो, या डॉक्टर विश्वास बोल रहा हूँ। आज का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। आज रात अवेलेबल नहीं हुआ। इट्स नॉट अर्जेंट ना। कल मॉर्निंग में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। सब सेट है। जैसे ही वो वहां पहुंचेगी, आई वॉन्ट द सॉन्ग टू स्टार्ट। गाने के साथ ही लाइटिंग बदलेगी। आई वॉन्ट सबका ध्यान उधर हो। सब सांस लेना भूल कर बस हमें देखे। आज उसे बहुत स्पेशल फील कराना चाहता हूं मैं। आरंभी, तुम? विश्वास, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि किसी पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी करने जाना है तुम्हें, और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ? तुम्हें पसंद आया? हैप्पी एनिवर्सरी जान। विश्वास, सरप्राइज प्लान किया तुमने हमारी शादी की 10th एनिवर्सरी के लिए। ये सब मेरे लिए किया तुमने? विश्वास, ये तो बहुत महंगा होगा ये मेरे लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरी शादी के 10 साल पूरे हुए हैं। 10 साल बाद सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा पब्लिक सपोर्ट तो चाहिए, राइट? जोक्स अपार्ट, ऑनेस्ट कन्फेशन, बहुत बहुत लकी हूं मैं। जितना सोचा था उससे ज्यादा मिला है लाइफ में। ग्रैटिट्यूड्स। एनिवर्सरी सिर्फ गुजरे हुए सालों का सेलिब्रेशन नहीं होती, आने वाले सालों का प्रॉमिस भी होती है। एंड आई प्रॉमिस, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, बट मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। आई डोंट से दिस ऑफन, बट आज सबके सामने कहता हूं, आई लव यू आरंभी। कितना रुला दिया। मैं थोड़ा फ्रेश होकर आती हूँ। हे, यू ओके? तबीयत डाउन है ना? तुम्हारी रिपोर्ट्स भी आनी बाकी है। लेट्स डू वन थिंग, तुम घर जाओ, मैं यहाँ सब सेटल करके आता हूँ। घर पे कुछ स्पेशल ऑर्डर करेंगे। पर तुमने इतनी मेहनत की है। इट्स ओके, थोड़ी देर मैनेज कर लूंगी मैं। नो नो, तुम्हारे साथ नो रिस्क। चलो मैं तुम्हें कार तक ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, डोंट वरी। प्रैक्टिस नहीं करती, पर डॉक्टर हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ मैं। घर पर मिलते हैं। आई एम सो सॉरी अवंतिका, तुम्हें वेट करना पड़ा। फाइनली तुम्हारी वाइफ तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। च्युइंग गम की जैसी है, चिपक ही जाती है। मजबूरी में शादी करनी पड़ी। 10 साल से रोज बर्दाश्त कर रहा हूं उसे। इमेजिन, आज भी आ गई हमारी डेट नाइट खराब करने। ये सब मैंने उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए प्लान किया था अवंतिका।
विश्वास, मुझे ऐसे परछाई में छुप कर नहीं रहना। आई डिजर्व बेटर। शादी, घर, लाइफ, तुम्हारे साथ फ्यूचर, ये सब चाहिए मुझे। मैं भी बस सही मौका ढूंढ रहा हूं आरंभी से पीछा छुड़ाने का। आई होप उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ लाइफ थ्रेटनिंग आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएगी। किसे चाहिए आरंभी जैसी बहन जी, बोरिंग गुड फॉर नथिंग वाइफ। आई डिजर्व यू, आई लव यू अवंतिका। धोखा दिया है तुमने मुझे विश्वास। तुम्हें अपनी जिंदगी माना मैंने और तुम मेरे मरने की दुआ कर रहे हो। नाम विश्वास है पर काम विश्वासघात वाला किया है तुमने। अपना नाम, पहचान, अस्तित्व, सपने, करियर, सबसे ऊपर मैंने विश्वास को चुना था, क्योंकि प्यार करती थी विश्वास से। जिस प्यार को मैं जी रही थी उसकी हर सांस झूठी थी। तुमने जो कहा किया सब धोखा था विश्वास। कितनी बार सच मेरे सामने था पर मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि शायद मैं देखना ही नहीं चाहती थी। हमारी शादी, हमारे रिश्ते को अपनी लाइफ का अंतिम सच मान लिया था मैंने। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है जिसने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। गलती को सुधारने का पहला स्टेप होता है उसे रियलाइज करना, जो मैंने कर लिया है। अब यहां से एक नए सफर की शुरुआत होगी। सफर लंबा होगा पर हर लंबे सफर की शुरुआत पहले कदम से होती है। मैं लाइफ की ABC फिर से पढ़ूंगी। मिसेस टंडन से डॉक्टर आरंभी बलबीर चौधरी बनूंगी। बहुत हुआ सेटबैक, अब होगा मेरा कमबैक। मैं ऐश्वर्या खरे आरंभी का रोल प्ले कर रही हूँ और आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ हमारे लॉन्च में। थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए, अपना टाइम निकाल कर। आई होप हमारी छोटी सी ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी हो।
मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, हमारा पूरा कास्ट, पूरा क्रू, जिनकी मेहनत है शो को बनाने में। और आज कुछ बहुत बहुत स्पेशल लोगों को मैं यहाँ आप सबके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। सबसे पहले लुबना मैम, प्लीज़ कम ऑन स्टेज, जो कि डिम्पल जो मेरी सास है उनका किरदार निभा रही है। प्लीज़ प्लीज़ जॉइन मी ऑन स्टेज, प्लीज़ डिम्पल के स्टाइल में आइए। बट ब्रिंग ऑल द लुबना मैम्स एनर्जी, द पॉजिटिव फोर्स दैट यू आर। आई लव यू। विश्वास, प्लीज़ आदित्य, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। अंजुम, who's playing Avantika. सुमित, who's playing मनमीत, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। बहुत ही प्यारी लड़की है। और हमारे सेट का एनर्जी अभिषेक, प्लीज़, आज इनका बर्थडे भी है। ये राज प्ले कर रहे हैं हमारे शो में। एंड तो ये हमारी फैमिली के थोड़े से मेंबर्स हैं जो आज आपके सामने हैं। बट थैंक यू सो मच हम सबकी तरफ से आपका यहाँ आने के लिए। और आइए हमारे शो की एक झलक देखते हैं। जब से मैं इस घर में शादी करके आई, मैंने अब सकते हैं ऑन कलर्स एंड जियो हॉटस्टार मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे। सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर भी। सेंटर में आ जाओ। लुक सेंटर। सोलो एक थोड़ा डिफरेंट पोज यहाँ पे। परफेक्ट। सोलो चाहिए और कुछ सोलो चाहिए किसी तीनों का सोलो दो टू टू ठीक है गाइस, डन। तो वी विल ब्रेक फॉर 1-on-1 इंटरव्यूज। कविशा, ये कविशा, कविशा, जगनान लुक यार लुक हियर। अंजुम सेंटर लो। अंजुम जी इधर देखो। चलिए जी इधर देखो।
थैंक यू। लुक सेंटर लो। स्टेज पे हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे राज एंड मनमीत के इंटरव्यूज इधर हो रहे हैं ऑन माय लेफ्ट। लुक सेंटर। I'm here on the center. Then अंजुम के इंटरव्यूज इन द बेडरूम, वहाँ पे सेटअप रखा है उनका। एंड लुबना मैम के इंटरव्यूज पीछे वाले रूम में होते Center, हैं। center. We will एंड लंच भी खुल गया है, तो प्लीज यू कैन हैव लंच एज वेल। अच्छा, मुझे बोलना सामने। हाँ जी, कैमरा। गुप्ता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अभी जो हमने वहाँ पे देखा बहुत ही खूबसूरत था। कैसा लग रहा है आपको? आज फाइनली आपका शो स्टार्ट होने वाला है, लोग आपको देखने वाले हैं, कैसी है? सुपर एक्साइटेड एंड कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, इसलिए क्योंकि हम जो आरंभी के साथ लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर की भी कहानी नहीं है, एक औरत की कहानी है जो पढ़ी लिखी है, जो अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव पे आके उसे एहसास होता है कि वो कहाँ जा रही है। हम कोई रिग्रेसिव बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत दिनों के बाद में एक बहुत अच्छा सीरियल ऐसा आ रहा है जिसमें एक प्रोग्रेसिव बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आपको एहसास होता रहेगा, और आई एम श्योर अभी जो आपने देखा उसमें एक सेकंड को ऐसा लगा हुआ कि ऐसा चोकअप फीलिंग आ गई। जब भी मैं आरंभी को देखती हूँ या उसकी कहानी के साथ जुड़ती हूँ, तो मुझे यही एहसास होता है कि आज हमें ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि औरत क्या कुछ नहीं कर सकती है अगर वो चाहे तो। यहाँ पर पहली बार सीरियल में, मतलब पहली बार तो नहीं लेकिन सीरियल में और एक डेली सोप में हम ये देख रहे हैं कि एक पढ़ी लिखी लड़की, एक हुनर वाली लड़की, वो अपने अस्तित्व को कैसे ढूंढती है। कहीं हम लोग भूल जाते हैं, हम औरतें कहीं कहीं भूल जाती हैं अपने आप को, स्पेशली जब शादियाँ हो जाती हैं। तो ये वो वाली कहानी है। तो आई एम श्योर एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक दिस। आप पर्सनली कितना रिलेट करते हैं? टोटली रिलेट करती हूँ। यू विल नॉट बिलीव दिस बट आई हैव टू टेल यू दिस। एक सेकेंड, तुम लोग अगर रिलेट विद दिस, आप लोगों को मैं बताऊँ कि लड़कियों के साथ में भले ही वो शहर में रह रही हो, गांव में रह रही हो, कहीं पर भी रह रही हो, लड़कियों के साथ में आम तौर पे यही होता है कि भाई आपको ये आपकी अपब्रिंगिंग का हिस्सा है कि आपको जब बड़ा होना है तो शादी होगी, फिर ससुराल जाओगी, फिर बच्चे होंगे, फिर तो कहीं ना कहीं वो एक कि आपने कितनी डिग्रीज ले ली। हाँ बेटा पढ़ो, हाँ बिल्कुल पढ़ाई करो, लेकिन शादी होनी है बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा तुम काम करो, लेकिन बेटा बच्चे पालने हैं तुम्हें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ बढ़ती जाती हैं और कहीं ना कहीं हमें मेंटली अफेक्ट करती हैं ये सारी बातें। मैं अपना बताऊं कि व्हेन आई गॉट मैरिड वेरी यंग, तो जब मेरी शादी हुई तो हम बहुत ही प्रोग्रेसिव घर से ताल्लुक़ रखते हैं, और लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग में भी कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड ये था कि नहीं बेटा लड़की की तो शादी होनी है, लड़की के बच्चे होने हैं, लड़की को अपने ससुराल जाना है, लड़की को ये करना है, लड़की को वो करना है। तो करियर कहीं ना कहीं एक पीछे हट जाता है। मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ वहाँ सब कुछ हुआ मेरे साथ में, एंड उसके बाद आई माई सेल्फ, बिकॉज वो इतना बड़ा बर्डन था कि जब मेरे बच्चे हो गए तो मैंने 12 साल तक काम नहीं किया। सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि नहीं अब तो घर है, ससुराल है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, सब हैं, पति है, आई हैव टू लुक आफ्टर देम। एंड आफ्टर 12 years इट वाज माय हस्बैंड हु मेड मी रियलाइज कि व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ। तो कभी कभी कहीं ना कहीं आरंभी की कहानी के साथ बहुत रिलेट करती हूँ। हालांकि इन दिस सीरियल आई एम प्लेइंग आरंभी सास, जिसकी वजह से आरंभी डॉक्टर नहीं बन पाती है। तो जी, तो
डॉक्टर डिम्पल देखिए वो खुद एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी लेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बहू को नहीं चाहती कि वो डॉक्टर बने। ये इंटरेस्टिंग है। जो इसके पीछे जो कहानी है वो तो आपको सीरियल देखते देखते ही पता चलेगी, लेकिन कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन हैविंग सेड दैट इट्स शी वो हैविंग सेड दैट हम हमेशा ये कहते हैं कि औरत ही औरत की सबसे अच्छी दोस्त होती है और औरत ही औरत की दुश्मन होती है। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपसे पर्सनली जानना चाहें कि जिस तरीके से आरंभी ने 10 साल अपने प्यार को परखा, उसके बाद विश्वास के बदले विश्वासघात मिला उसे, तो ये ऑडियंस क्या कनेक्ट कर पाएगी और क्या ये इस न्यू जनरेशन को देखकर बनाया गया? न्यू जनरेशन, आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यू जनरेशन में विश्वासघात आम चीज़ है? नहीं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले कब नहीं होता था, हमेशा होता था। ये बात ये सी सोसाइटल उसका हिस्सा है। हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस सिचुएशन पर, वो इम्पॉर्टेंट है। आरंभी डिड नॉट सकम टू इट, शी इज़ फाइटिंग इट, यू सी। तो वो बात है कि हम किस तरह से एक सिचुएशन हमारे सामने है तो हम उसको सकम करके और मान लें कि ऐसी भी औरतें होती हैं, ऐसी भी लोग होते होंगे। आइदर वेज, मतलब मैं जेंडर बाइस नहीं करती कि सिर्फ औरतों के साथ में होता है, मर्दों के साथ में भी होता होगा। लेकिन ये कहने के बाद भी हम किस तरह से उस पर रिएक्ट करते हैं। होते होंगे लोग कि भाई अब तो मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, मैं क्या करूं, ठीक है मैं अपने बच्चे पाल लूँगी। लेकिन आरंभी नहीं कर रही है ना, और यही हम बताना चाह रहे हैं। यही हम इस सीरियल के सामने के ज़रिए से बताना चाह रहे हैं लोगों को कि शुरुआत कभी भी और कहीं भी हो सकती है और किसी भी सर्कमस्टांस में हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सेटबैक मिले या आपके साथ कोई हादसा हो तब आप एहसास करें कि ये आपकी ओह ये क्या हो गया, अब मुझे जागना पड़ेगा। नहीं, you have to face life the way it comes to you and face it progressively and positively, and that's what we want to say in Dr. Arambi. बिल्कुल, आपने अपनी सासू माँ का भी जिक्र किया। जब उनकी बहू एज अ सास प्ले करती है तो सासू माँ का क्या रिएक्शन? हाय मत पूछो। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि आरंभी यानी ऐश्वर्या इतनी प्यारी बच्ची है। आई मीन शी इज़ सच अ डार्लिंग, इवन विद आदित्य एंड पूरी कास्ट हमारी इतनी मज़ेदार है। हम लोग एक दूसरे के साथ में जब हम डायलॉग बोल रहे थे तो हम जाके एक दूसरे को गले लगाते हैं, सॉरी बेटा मैंने ऐसे बोल दिया, ऐसा वाला चक्कर हो जाता है। तो इतने थोड़ा सा ही समय हुआ है हम लोगों को काम करते हुए, लेकिन वी हैव रियली मेड अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन विद ईच अदर, बिकॉज एक मेच्योरिटी है, एक अंडरस्टैंडिंग है। हम जहाँ से आ रहे हैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर आ रहे हैं। तो जब एक्टर्स के बीच में एक एक अपनापन हो जाता है तो बातें और खिल के आती हैं और बहुत अच्छे से आती हैं, which I think you all saw. So that's beautiful. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. All the best for your show. Thank you. हाँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डॉक्टर आरंभी रोज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर आरंभी रोज़ आपके घरों के टीवी पर 8 बजे आने वाला है, कलर्स चैनल पर और जियो हॉटस्टार पर। उसे देखना ना भूलें। इंतज़ार रहेगा आप सबके फीडबैक्स का, एंड दैट्स वेयर हमारी जीत है। प्लीज़ वॉच आरंभी। थैंक यू। हेलो डॉक्टर आरंभी। हेलो So to serious many congratulations. थैंक यू सर। जिस तरह की ये झलक थी की और अंदर की आपके, आई होप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा शो। इस शो से आपकी क्या यादें जुड़ चुकी हैं और अभी तक कितना शो हो चुका है और लोगों से कैसे कनेक्ट कर पाओगे आप उस बारे में कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आरंभी की कहानी बहुत अलग नहीं है जो नॉर्मल लोगों के साथ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह कोई ना कोई किसी दबाव में आके या किसी प्रेशर में आके ना अपने सपनों को और अपने आप को पीछे रखता है। कभी ना कभी लाइफ में हम हर चीज़ किसी और के ओपिनियंस हम पे भारी पड़ जाते हैं और हम अपनी आवाज़ भूल जाते हैं। और वही कहानियाँ आरंभी की कि अपनी फैमिली या अपने जो ससुराल में जो शादी करके गई और अपने हस्बैंड की वॉइस उसके ऊपर इतनी हावी हो गई कि वो अपनी वॉइस और अपने ओपिनियंस भूल गई। एंड वो वापस कैसे उस धोखे के बाद में वापस कैसे अपने आप को रीइन्वेंट करने जाती है, वही जर्नी है आरंभी की कहानी, जो कि बहुत अलग नहीं है। बहुत सारे लोगों की कहानी यही होती है जो कभी कभार अपने आप को भूल जाते हैं और फिर अपने आप को रीइन्वेंट करते हैं। तो आई थिंक वैसे ही कनेक्ट करूँगी मैं लोगों से।
हाय ऐश्वर्या Hi. कंग्रेचुलेशन Thank you. द प्ले वाज ब्यूटीफुल Thank you so बहुत much. अच्छा लगा देख के बहुत कुछ बताया आपके कैरेक्टर के बारे में जी बट वीड लाइक टू नो एज ऐश्वर्या आप कितना रिलेट करती हैं आरंभी से जब आप उनके पास स्क्रिप्ट आई थी जब यू वर शूटिंग फॉर इट हाउ मच यू पर्सनली रिलेट सो बेसिकली टचवुड मेरे लाइफ में कभी ऐसा कोई मौका नहीं आया है जहाँ पर मुझे अपने ड्रीम्स या अपने सपनों का सैक्रिफाइस करना पड़े, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव मिली है मुझे। पर ज़रूरी नहीं होता कि हम सिर्फ अपने सपने ही सैक्रिफाइस करते हैं। कभी कभी हम अपना लाइफस्टाइल, अपना रहने का तरीका, अपनी बात करने का हम अपने आप को भूल जाते हैं। भले ही वो किसी रिलेशनशिप में हो या भले ही वो आप किसी वर्क प्लेस में हो जहाँ आपको दूसरे लोग आपको बता रहे हो कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे उठना है, आपको ऐसे बैठना है, आपको ये करना है, तो आप ना अपने आप को भूल जाते हो। एंड वो चीज़ मैंने खुद देखी है ओवर द इयर्स। मैं कहीं खो गई थी और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आरंभी के साथ मैं वापस अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। जो मैंने छोरियाँ चली गाँव इससे पहले जो शो किया था उसमें भी मेरा यही था कि आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ कि मैं कैसी थी। और क्योंकि जब आप एक बहुत लंबा शो करते हो ना, आप कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर अपने अंदर बसा लेते हो। जैसे मैंने भाग्य लक्ष्मी किया और लक्ष्मी जितनी नाइव थी, इतनी काइंड थी, कुछ बोलती नहीं थी, और तो वैसा ही ना शायद मैंने अपने आप को बना लिया था। और फिर मुझे अपनी वॉइस ढूंढने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, तो वैसे मैंने अपने आप को रीइन्वेंट किया और वैसे ही मैं आरंभी से रिलेट करती हूँ। तो ये 10 साल आरंभी ने जिस तरीके से अपने विश्वास पे विश्वास किया, उसके बाद उसे विश्वासघात हुआ, तो इस चीज़ को क्या ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी? और क्या आपने ऐसे अपने पत्नी में किसी से रिलेट किया हुआ? नहीं था, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है मैं तो सिंगल हूँ। बट ये बहुत सारे लोग, आई थिंक सिर्फ धोखे की बात नहीं होती है, कभी कभी बहुत सारे झूठ भी होते हैं जो पकड़े जाते हैं, जो आपको हर्ट कर देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनसे आपकी शादी टूट जाती है, लेकिन कभी कभी हम ना वैल्यू करना भी भूल जाते हैं सामने वाले इंसान को, जो एक बीइंग अ गर्ल, अगर आप अपने आप को किसी पर इतना डिपेंडेंट कर रहे हो और वो आपकी वैल्यू ना करे, तो हमें उस चीज़ से ही हर्ट हो जाता है। भले ही वो धोखा ना हो, भले ही उसका अफेयर किसी और से ना चल रहा हो, बट अगर आपको कोई इंसान वैल्यूलेस फील कराता है ना, आपको उसमें ही बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि आप अपना सब कुछ दे रहे हो उस मैरिज में या उस रिलेशनशिप में, तो आई थिंक वो एक चीज़ होती है जिससे लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये स्टूपिड है, इसको कुछ नहीं पता, तो वो जो एक स्टूपिड वर्ड भी है ना कि तुम्हारे लिए बनी हूँ मैं ऐसी, वो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस चीज़ से भी लोग रिलेट कर पाए। जैसे कि अब शो स्टार्ट हो रहा है, आप क्या चाहती हैं ऑडियंस इस शो को देखने के बाद अपने दिमाग में लेके जाते हैं, मतलब क्या चाहती है आपकी ऑडियंस परस्यू करे? मैं ये चाहती हूँ कि मैं एज आरंभी इस कैरेक्टर को बहुत रियल पोर्ट्रे कर पाऊँ, और जैसे जो लोग आरंभी की स्ट्रगल, जो उसकी जर्नी देख रहे हैं, उससे वो लोग इंस्पायर हो, और अगर उनके कुछ अधूरे सपने, उनके कुछ अधूरे ड्रीम्स हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं, तो उनमें इतनी स्ट्रेंथ आ पाए कि वो अपने आप को उस चीज़ को आरंभ कर सके। मैं बस यही चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि ये शो उतनी नहीं है, काफ़ी लोगों के साथ हो चुकी है, राइट। और ये जिस तरीके से ऑडियंस में होता रहता है, उस करके ऑब्जर्व करके कहीं ना कहीं इसे बनाया है। हाँ। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीज़ होगी कि लोग इसे पसंद करेंगे, इससे अट्रैक्ट होंगे और डेली देखने के लिए? मुझे लगता है रिलेटेबिलिटी ऑफ द शो बहुत हाई है, क्योंकि ये सिर्फ, जैसे कि मैंने बताया, ये सिर्फ मैरिज में नहीं होता है, ये ना नॉर्मल, अब ये वर्ड है जो कि आजकल की जनरेशन में है, बट शायद ओल्डर जनरेशन्स को नहीं समझ आता, गैस लाइटिंग। आई थिंक वो हम उस पर बहुत फोकस करके उसे सिंपलर लैंग्वेज में और कैसे बता सकते हैं लोगों को कि क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे साथ ये हो रहा है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। तो अगर ये चीज़ लोगों को समझ आ जाएगी कि ये इस चीज़ को ये कहते हैं और इसका ये सॉल्यूशन होता है, तो आई थिंक वो ही है जो रिलेटेबल है और लोग उससे सीख पाएंगे। मैं अपील, ऑफकोर्स, प्लीज़ आप लोगों ने अभी तक जितना मेरा साथ दिया है एज ऐश्वर्या, एज लक्ष्मी, जिस सारे ही शोज़ में, आप प्लीज़ आरंभी को भी, डॉक्टर आरंभी को भी उतना ही प्यार दीजिए, और प्लीज़ हमारा शो देखिए और बहुत बहुत हिट बना दीजिए इसे। थैंक यू सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
हाय अंजलि, इट्स गुड टू सी यू। Hello, बहुत अच्छा लगा आज जो देखा हमने वहाँ पे जो प्रदर्शन था, एक्ट यू पुट अप, इट पोर्ट्रेट सो वेल, Thank बहुत you. ब्यूटीफुली पुट अप। आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। Yes. The way you were putting up the pictures और वो आँख and everything, it was just perfect. So tell us something about your character. मतलब हमने देख लिया, but we would like to hear it from you. I'm playing the अवंतिका. आज के ज़माने की लड़की है, इंडिपेंडेंट है, फायरी फियर्स वुमेन, जैसे लोग कहते हैं कि करियर फोकस्ड, अपने शैली में, अपने फील्ड में सबसे बेस्ट है, कॉस्मेटिक सर्जन है, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्चुअली हर लड़की इमोशनली वल्नरेबल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू लव. सो दैट्स व्हाट अवंतिका इज़. एंड आप इसे एक बॉक्स में नहीं फिट कर सकते कि ये विलन है या ये है. सही या गलत नहीं है, ग्रे है. और ग्रे इन द सेंस, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ग्रे हैं. हम अगर किसी के लिए अच्छे तो हम किसी के लिए बुरे ऑफ कोर्स होते ही हैं. सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. ऐसा पहले किरदार मैंने कभी निभाया नहीं था. सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड टू प्ले डॉक्टर अवंतिका. लेट्स सी हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स आगे जाके. जैसे कि आपने कहा, ये बहुत ब्यूटीफुली आपने पुट अप किया कि लव मेक्स पीपल वल्नरेबल. जितना भी कोई फील्स हो, स्पेशली व्हेन यू आर अ वुमन, इट कम्स टू द इमोशनल पार्ट. सो जब आपके पास ये कैरेक्टर आया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपने कहा, ये ग्रे है, काइंड ऑफ शेडी है. देन अगेन इसको सही और गलत के मायनों में नहीं रख सकते बिकॉज थिंग्स वी डू इन लव. करेक्ट. तो आपको कहीं कंफ्यूजन हुआ था वाइल प्लेइंग कि मैं कौन से कप में फिट बैठूंगी, विल इट बी गुड, विल इट बी बैड? ऑडियंस कैसे इसको सकम करेगी, लाइक विल दे हेट इट, विल दे लव इट? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है, आई थिंक पीपल विल रिलेट टू इट. हमारी जो ऑडियंस है, पीपल विल रिलेट टू एवरी कैरेक्टर इन द शो, बिकॉज इस शो में कोई भी कैरेक्टर सही या गलत नहीं है. सब हालातों के शिकार है, सब अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में, अपने जर्नी में सही हैं. जहाँ पे किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, तो एक तरफ जिसको प्यार मिल रहा है उसको क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में. सो एंड आई थिंक एवरी कैरेक्टर इन दिस शो इज़ रियल. और जो रियल लोग होते हैं बहुत लेयर्ड होते हैं, बहुत लेयर्स होते हैं, बहुत इमोशंस से भरे होते हैं. सो आई थिंक दर्शकों को यही देखने मिलेगा. एंड अभी तो मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी, बट आई थिंक जैसे जैसे एपिसोड्स हम डालते जाएंगे, ऑन एयर होते जाएगा, आई थिंक पीपल विल गेट हुक टू इट. बिकॉज कहीं ना कहीं लोग आरंभी से रिलेट करेंगे, विश्वास से रिलेट करेंगे, अवंतिका से रिलेट करेंगे, राज से रिलेट करेंगे, मनमीत से रिलेट करेंगे, लुबना जी जो हमारी डिम्पल प्ले कर रही है उनसे रिलेट करेंगे. तो आई थिंक ये शो है, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे इट्स एन होल पैकेज फॉर डिफरेंट पीपल ऑल टुगेदर. आई थिंक पीपल विल लव इट. बिल्कुल. ये स्टोरी कॉन्सेप्ट आपको पर्सनली कैसे लगा? क्योंकि जिस तरीके से विश्वास के साथ अवंतिका ये रोल खिला रही है, अवंतिका को पता है कि 10 साल हो गए उसकी शादी को, उसके बाद भी वो उसके साथ रिलेशन में आना चाहती है. तो ये क्या ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी? क्या ये न्यू जनरेशन को और कनेक्ट करने के लिए क्या कुछ सोच के किया गया? पहली बात तो मैं बता दूं कि ये अवंतिका कोई गुल नहीं खिला रही. और देखिए, जब कोई रिलेशनशिप में होता है तो दोनों की कंसेंट होती है. एक तरफा प्यार तो यहाँ है नहीं, क्योंकि जहाँ पे विश्वास प्यार कर रहा है, क्योंकि जहाँ पे विश्वास प्यार कर रहा है वहाँ पे अवंतिका भी उससे प्यार कर रही है. तो दोनों एक क्या कहते हैं, अडल्ट हैं जिनके दे हैव हेड ऑन देयर शोल्डर्स एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग. नोइंग द फैक्ट कि उनकी शादी हो चुकी है, बट आजकल मैं ये नहीं कहूँगी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे देश में, बट ये ऑलरेडी था. ये बहुत पहले से ही है, बहुत कई सदियों से, ज़माने से ऐसा होते आ रहा है.
और आई थिंक ये हर घर की कहानी हो सकती है, यू नो। तो पहली बात तो कोई नई बात नहीं है कि हम कुछ अलग दिखा रहे हैं यहाँ पे, जो सोसाइटी में होते आ रहा है और जो लोग खुद अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम वही दर्शकों को दिखा रहे हैं। बस यहाँ पे हमने ये फोकस किया है कि एक औरत जिसने अपने लाइफ में सब कुछ दिया है, अपनी फैमिली को, अपने पति को, अपने बच्चे को, अपना करियर छोड़ के, मैं डॉक्टर आरंभी की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे डॉक्टर आरंभी कैसे अपनी लाइफ को, अपने सेटबैक को होल्ड करके, यू नो, खुद को मोटिवेट करके कैसे आगे बढ़ती है और कैसे अपने करियर को, अपने लाइफ पाथ को खुद की तरह से अपनी शर्तों पे जीने की कोशिश करती है। तो ये बहुत अच्छी कहानी लग रही है मुझे। और इस पूरी कहानी में ये जो इमोशनल क्रॉसरोड्स हो रहे हैं, विश्वास, अवंतिका और आरंभी के, बहुत ही ब्यूटीफुली लेयर्ड हैं और हर एक इमोशन आपको देखने मिलेगा। कहीं जलन देखने मिलेगी, कहीं पे मोटिवेशन देखने मिलेगा, कहीं ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, क्योंकि हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो थोड़ी सी आपको मिसोजिनिस्ट बिहेवियर आपको शायद दिख जाएगा विश्वास में। अवंतिका में वो ग्रे शेड है क्योंकि उसके लिए वो अपनी लाइफ में सही है और उसके हिसाब से वो जो डिज़र्व करती है वो उसको चाहिए, वो अपना हक मांग रही है। और अपना हक मांगना आई डोंट थिंक सो बुरी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को कम जज करना चाहिए औरतों को, क्योंकि जहाँ तक मेल मेंबर्स की बात आती है सोसाइटी में, वहाँ पे मर्दों को इतना इजीली जज नहीं किया जाता इफ़ दे हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बट women आर ऑलवेज क्वेश्चनड। तो ये बहुत ही अच्छी इक्वेशन है जिसको हम दिखाना चाहते हैं शो के ज़रिए। There's this one thing which I noticed, यहाँ पे एक independent woman के भी दो पहलू हैं। The one you are playing which is completely fierce and the other one जो आरंभी प्ले कर रही है, जो अपनी फैमिली से जुड़कर इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। Then again ये जो विश्वासघात होना है and everything. So आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से which one do you want audience अपने लिए सेकंड करियर रिलेट करे? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होगा, बट मोस्टली आई थिंक वुमेन दे गना रिलेट टू आरंभी, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी में जो औरतें हैं, इट टेक्स गट्स कि हम किसी शादीशुदा मर्द के साथ रिश्ते बनाएं। इट टेक गट्स, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और जहाँ पे प्यार आ जाता है ना, वहाँ पे तो फिर आप कुछ देख ही नहीं पाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये शो बहुत रिलेटेबल है, और ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ आरंभी और अवंतिका से रिलेट करेंगे, लोग विश्वास से भी रिलेट करेंगे, लोग राज करके जो अभिषेक प्ले कर रहे हैं उनसे भी रिलेट करेंगे, मनमीत से रिलेट करेंगे। तो आई थिंक हर एक एज ब्रैकेट के ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ तो है इस शो में रिलेट करने के लिए। सो बट जैसे आपने भी कहा और ऐश्वर्या जी से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो भी स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी कॉन्सेप्ट है, ये उतनी नई नहीं है, ये काफ़ी समय से होती है। करेक्ट। और हम जिस तरीके से उसे प्रेजेंट करेंगे ये नया है। करेक्ट। तो आपकी तरफ से, आपके पर्सनल ओपिनियन से, पर्सनल एक्सपीरियंस से आप क्या बताना चाहोगे ऑडियंस को कि वो 8 बजे टीवी ऑन करके ये काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ शो देखें? व्हाट डू यू थिंक, क्या इसमें और सीखने को? देखिए, जितने भी किरदार हैं इस शो में वो बहुत ही अच्छी तरीके से पिरोए गए हैं, उनके कैरेक्टर्स बहुत ही सुपर्बली लिखा गया है। तो आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ इमोशंस यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी में इतना हमारे दम है, हमारे किरदारों में इतना दम है, और जितनी हम मेहनत अभी तक करते आ रहे हैं, बिकॉज वी बीन शूटिंग सिंस 1.5 months आई बिलीव, तो जितने भी हमने सीन्स किए हैं और जितने भी डायनामिक्स चेंज हुए हैं, मैं ये कह रही थी कि जो डायनामिक्स जो है रिश्तों के इस शो में, और जिस तरह का ग्राफ है सारे किरदारों का, आई थिंक दैट विल कीप द ऑडियंस हुक्ड। और ये एकदम धमाका होने वाला है ये स्टोरी, क्योंकि कहानी उस तरह से लिखी गई है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि
जो हमारी प्रोड्यूसर है मुक्ता ढोंड एंड जो क्रिएटिव डायरेक्टर है हमारी जस्सी. सो आई हैव वर्क विद देम इन कुंडली भाग्य एज वेल. अंजुम जी, जिस तरीके का स्टोरी कॉन्सेप्ट है, आपने अगर अपने पर्सनल लाइफ से अगर कुछ एक्सपीरियंस बताना हो कि आपने अगर ऐसा कुछ फेस किया हो और ऑडियंस को बताना हो कि नहीं इस चीज़ से सतर्क रहें, तो आपका क्या मैसेज होगा? आपने कहीं देखा भी? हाँ, कोई ऑब्जर्वेशन में. यार I have few friends of mine where जो इस चीज़ से गुज़र रहे थे और ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, और मैंने देखा हुआ है अपने दोस्तों को दैट हाउ they have felt neglected and sidelined and not given what they deserve, you know, the kind of love, the kind of respect they want. So मैंने देखा हुआ है, and hence like it's my motto in life that मेरा पर्सनल मानना है कि भले ही आपको प्यार है, बट इफ़ यू नो दैट समवन इज़ मैरिड, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ रूइनिंग दैट वुमेन्स लाइफ, यू नो. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमारी सोसाइटी में औरतें दूसरी औरतों के लिए खड़े हों एंड दे शुड टेक क्या कहते हैं अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स दैट ये गलत है और ये हम नहीं करेंगे. ये मेरा मानना है. बट अवंतिका के लिए शायद वो इतने प्यार में है, वो इतनी जुड़ी हुई है कि उसे ऐसा लगता है कि वो डिज़र्व करती है वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, विश्वास से जो वो आरंभी को देते आ रहा है. एंड फॉर अ फैक्ट आपने देखा भी होगा कि विश्वास का जो किरदार है वो आरंभी से प्यार भी नहीं करता, वो उसे इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देता है. जो प्यार है वो अवंतिका से है. तो आप सबके सामने क्यों नहीं कह रहे हो? आप सबके सामने अवंतिका को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? फॉर मी पर्सनली अगर मुझे प्यार होता है तो मैं तो डंके की चोट पे प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे छुपाना बिल्कुल नहीं पसंद. और मुझे ऐसा लगता है कि प्यार छुपाने की चीज़ होनी भी नहीं चाहिए. प्यार अगर होता है तो डंके की चोट पे होना चाहिए, सबके सामने सरेआम होना चाहिए. और अगर कहीं ऐसा है, कोई आपको ऐसा फील करा रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो आप परछाई में हो या पर्दे के पीछे हो, आपको सामने सोसाइटी के सामने वो एक्सेप्ट नहीं करता है, सो आई थिंक ऐसे प्यार में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो. सो We heard about your perspective about love, लेकिन प्यार के मायने सबके लिए अलग अलग होते हैं. Correct. तो जब आपके पास ये कैरेक्टर आया था कि आप ये प्ले करने वाली हैं और ये स्टोरी है इसकी बैक स्टोरी, तो आपको क्या लगा था कि पर्सनली आप कितना रिलेट कर पाएंगे इससे? मतलब आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके और अवंतिका के मायने सेम है प्यार के या कहीं डिफर करते हैं? या टू ईच इट्स ओन, बिकॉज इतना सब्जेक्टिव है हर किसी को लेके प्यार. क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्यार में दीवानगी होनी चाहिए, तो शायद अवंतिका दीवानों वाला प्यार करती है विश्वास से. सो आप उसको कुछ अच्छा, वो जानती भी है 9 साल 10 साल हो गए, और 10 साल से अगर वो इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रही है तो भी वो आई थिंक वो प्यार के हाथों या हालातों से मजबूर है वो. सो और निकलना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है यार. आपने जिसके साथ अगर 9-10 साल गुजार लिए हैं तो दे आर लाइक इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड यू नो हम औरतें हम हमेशा होल्ड ऑन करके रखती हैं चीज़ें. हमें जाना नहीं देने होता है चीज़ों को, लोगों को, रिलेशनशिप्स को, इमोशंस को. तो यहाँ पे हर किसी को सीखने की ज़रूरत है कि लेटिंग गो इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर. सो जाते जाते दर्शकों के लिए कुछ मैसेज आपका? दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने आज तक मुझे मेरे प्रीवियस शो में देखा होगा एक बबली चबी क्यूट सी कैरेक्टर प्ले करते हुए, सृष्टि का किरदार निभाते हुए. लेकिन डॉक्टर अवंतिका एक बहुत ही डिफरेंट किरदार है मेरे प्रीवियस शो से. सो आप अवंतिका को उतना ही प्यार दीजिएगा, उतना ही सराहिएगा, और ये शो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस शो से किसी ना किसी को कोई ना कोई सीख तो ज़रूर मिलेगी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ज्वेलरी एक थोड़ा
तो फिर ओपनली क्यों लिखा है? अच्छा, like what's written? I Yeah. thought you were asking about the scars. It says सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। डॉक्टर आरंभी का आरंभ होने जा रहा है आज से। लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि प्रोमो आप लोगों ने इतना एक्साइटिंग बना दिया। आप लोग अपने कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ बताना चाहें और लोग क्यों कनेक्ट करेंगे और क्यों देखेंगे उस पर कुछ। तो एब्सोल्युटली जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे प्रोमोज बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। ऑनेस्टली एज अ हम लोग प्रोमोज में नहीं है, बट एज अ व्यूवर्स ऑल्सो आई एम टेलिंग यू कि इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत मेरे को बहुत मज़ा आया, मेरी फैमिली को बहुत मज़ा आया। सो लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस शो देखने के लिए। और इस शो में सबसे अच्छी बात यह है कि ये घर घर की कहानी है, जो कि काफ़ी सारे शहरों में ऐसा होता है यूजुअली कि लोग अपने ड्रीम्स नहीं फॉलो कर पाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों में बंध जाते हैं और फिर पूरा लाइफ टाइम हम रिग्रेट करते रहते हैं और उस रिग्रेशन के साथ हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं। सो आई थिंक उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए हम लोग आ रहे हैं और आई एम श्योर अगर लोग ये शो देखेंगे और सब कनेक्ट करेंगे तो ऑनेस्टली बहुतों की लाइफ चेंज होगी। और मैं चाहूँगा कि सब लोग देखें, क्योंकि आई थिंक अगर पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो किसी को आप इंस्पायर कर जाओ या किसी का दिल छू जाओ या किसी की आप ना चाहते हुए उनको बता जाओ कि यार ये चीज़ तुम कर सकते हो, तो उससे बड़ी बात नहीं होती है कोई। और मुझे ऐसा लगता है हम वो इस शो में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो ऑडियंस को बहुत मज़ा आने वाला है, आई एम श्योर। मोस्टली लड़कियों के साथ में ऐसा होता है कि लड़कियां ना अपना घर बसाने के चक्कर में और बच्चों के चक्कर में क्योंकि उनके अराउंड ही उनकी दुनिया घूमती है, तो अपना करियर तो भूल जाती हैं, तो उनको पता नहीं होता कैसे शुरू फिर से करें। उनको लगता अब तो उम्र चली गई, लेकिन ये शो यही बताता है कि ना सपनों की उम्र होती नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं, आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो बहुत इंस्पायरिंग है शो और आई होप सब देखें और सीखें। और बहुत बढ़िया प्रोमो था, बहुत अच्छा लगा देखने। आपके इंट्रो से एक चीज़ तो मैं रिलेट कर सकती हूँ, दोनों की पर्सनैलिटी और कैरेक्टर बहुत ज़्यादा फर्मली है शो में। सो टेल अस कितना पर्सनली यू गाइस रिलेट टू योर कैरेक्टर्स व्हिच यू आर प्लेइंग। जी ऑनेस्टली पर्सनली मैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा बबली होता नहीं हूँ जब तक मैं किसी इंसान को बहुत ज़्यादा जान ना लूँ, या किसी के साथ जैसे मैं जो मेरे बहुत बचपन के दोस्त हैं या बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उन्हीं के साथ ही थोड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ। बाकी किसी नए इंसान के साथ मिलता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पाता। तो जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ तो वो पूरा टाइम ही नाचता कूदता रहता है। छोटा बच्चा है, नटखट बच्चा। हाँ, तो घर का छोटा बच्चा, बिगड़ी औलाद कह सकते हो आप, तो वैसा है। और तो थोड़ा सा मुझे भी मज़ा आता है कुछ अलग करने में, अपने से हट के करने में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर जगह अभिषेक प्ले नहीं कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा है। और एज एन एक्टर आपको कुछ डिफरेंट करने को मिलता है खुद से, तो मज़ा आता है करने में। और जो मेरा कैरेक्टर भी है उसमें मैं ऐसे काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे हैं, तो आई एम श्योर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो वो जब देखेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे, तो उनको बहुत मज़ा आएगा देखने में। सुमित और मनमीत की बात करें तो सुमित तो बहुत अलग है, बात भी कम करती है, थोड़ी इंट्रोवर्ट है, लेकिन मनमीत से तो मैं खुद ही बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्योंकि वो अपनी आवाज़ उठाती है, जो करेक्ट है वो करेक्ट है, वो अपनी बात रखती है और सोसाइटी में फिट होने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करती। राज से भी बहुत कुछ सीख रही है। सिखा रही है एक्चुअली, सीख नहीं रही। आप मेरे अंडर काम करोगे तो इनको मैं सिखाऊंगी, सीखूंगी नहीं। तो और इनकी बहुत क्लास लेती हूँ मैं। सारे काम उल्टे पुल्टे बोलते हैं, ये मुझे जल्लाद बोलते हैं शो में, और इनको मैं फूटी आँख नहीं सुहाती, लेकिन हम जैसे स्क्रीन पे आते हैं तो मतलब इतने गुस्से से देखते हैं ना एक दूसरे को, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। हम लोग दोस्त हैं तो सीन साथ में बैठ के सोचते हैं ऐसा करेंगे, रिहर्स भी कर लेते हैं, तो मज़ा आ रहा है। स्टोरी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको क्या लगता है, किस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस था जब आपने पहली बार सुना? क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की जो 10 साल से मैरिड है, उसके बाद भी उसे धोखा मिल रहा है और उसके जाने के बाद भी वो ज़्यादा बदला नहीं लेना
चाहती है वो डॉक्टर बन के उसको सबक भी देना चाहती है, तो ये क्या ऑडियंस को किस तरीके से कनेक्ट कर पाएगी, और ये आज के यूथ को, आज के जनरेशन के हिसाब से लिखी गई है इनकी ऑडियंस? आई थिंक इट्स अबाउट रियलाइजेशन कि उसको रियलाइज़ हो गया, और ये रियलाइज़ करना कि अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे मेरे जो सपने थे मुझे वापस से शुरू करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि सपनों की उम्र नहीं होती है, आप कभी भी शुरू कर सकते हो, अपना जीवन कभी भी शुरू कर सकते हो। पीछे क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सपनों की आपका जब मन करे, जिस चीज़ में मन करे, आप वो अपनी एज में वो चीज़ शुरू कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसे लाइफ एक्सपीरियंस लाइव ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ आज 25-30 साल की उम्र में, वो मेरे साथ ही काफ़ी सारे क्लास में मेंबर्स हैं जो कि 55 हैं, 45 हैं, 50 हैं। तो आई थिंक उसकी कोई उम्र ही नहीं होती। ये अपनी चाह होती है कि आप कब उस चीज़ को कर सकते हो, या कब आपको रियलाइज़ होता है कि यार हाँ, अभी मैंने सब कुछ कर दिया है, मैंने अपना सब कुछ दे दिया अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये सब, और ये मेरी कुछ चीज़ें रह गई थी वो मुझे करनी है। तो आई थिंक किसी को उस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए, और जब इंसान खुद खुश होता है ना अंदर से, तो वो अपने आसपास सबको खुश रख सकता है। ये मैंने चीज़ एक्सपीरियंस की। ये स्टोरी काफ़ी समय से चलती आ रही है, लोगों ने इसे समझा है, बट आप लोगों से जानना चाहेंगे कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई पर्सनल ऑब्जर्वेशन आप लोगों की तरफ से ये स्टोरी को लेकर? ऑफ कोर्स, ये जो स्टोरी है, आरंभी की जो स्टोरी है, हमारे नॉर्थ में जहाँ से मैं आती हूँ, मैं हरियाणा से आती हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली लड़कियों का तो पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा देते क्योंकि उनको शादी करवा देते हैं। और मेरे खुद के घर में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया, करियर छोड़ दिया, बच्चों में लग गए, और फिर वो लोग बस घर का काम कर रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, और फिर अब उनके साथ जो भी हो रहा है ना, तो वो उनको सहन करना ही पड़ेगा। आवाज़ नहीं उठाती हैं लड़कियाँ, आज भी नहीं उठाती हैं। तो इस शो से मैं तो खुद बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मोस्टली मेरे घर वाले देखें ये शो, कि लड़कियों को जो करना है करने दो आगे, क्योंकि कोई बाउंड करके नहीं रख सकते आप उनके सपनों का। क्या आप तो लड़के लोग तो कुछ भी कर रहे हैं, या फिर खैर ये स्टोरी सबके लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं। पर चुप लड़के लोग कुछ भी कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि लड़के भी कुछ जो सोचते हैं मेरी उम्र अब नहीं है करने की, या मैं तो 40 साल का हो गया, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा कि आरंभी से पूछा व्हाट्स योर एज, तो उसने बोला 35, तो सब हंसने लग गए। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि उम्र से मत अपने सपनों को वो करो कि अब तो मैं बड़ी हो गई, या तो मेरी एज इतनी हो गई तो अब मैं शुरू नहीं कर सकती। कर सकते हो, चाहे आप 50 के हो, चाहे 35 के हो, चाहे आप 80 के हो, आप कर सकते हो शुरू। बट एक चीज़ और मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जो औरतों में सहन शक्ति होती है, या जो औरतों में एक आप कह सकते हो कि मतलब कहते हैं ना कि एक औरत ही घर को संभाल सकती है, एक मर्द और घर को नहीं संभाल सकता। तो ये सच्चाई है। मतलब मैंने अपनी मदर से बहुत चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें बड़ा किया है। और आई थिंक लड़कियां घर को संभाल सकती है, लेकिन वो पूरी दुनिया को भी संभाल सकती है, वो अपनी दुनिया भी बना सकती है। तो वो इस शो से आपको पता लगेगा। सो आई थिंक इतनी लड़कों में 100% नहीं सहन शक्ति होती कि यार वो घर भी संभाले और अपना काम भी संभाले, लेकिन एक औरत ये चीज़ कर सकती है कि वो घर भी संभाले और वो अपना काम भी संभाले। जो वो ड्रीम फॉलो करना चाहती हैं वो भी करे। क्योंकि पर्सनली मेरी मदर ने मेरी मदर ने ऐसा मेरी लाइफ में, हमारी लाइफ में, हम भाइयों की लाइफ में ऐसा किया है, मेरी सिस्टर भी हैं। तो मैं उनसे औरतों से उनके लिए सैल्यूट है, उनके लिए हैट्स ऑफ है, जो घर भी संभालती हैं और अपने ड्रीम्स भी फॉलो करती हैं। आपको कितनी डिफिकल्टीज हुई आपके इस प्रोफेशन को चूज करने में आपके घर वालों से? जैसे मैंने कहानी सुनी ना, तो मैंने कहा ये तो घर की कहानी है। और मैंने अपने खुद के घर में बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। मेरी इनकी बहन की, उन्होंने पढ़ाई छुड़वा दी, घर में हैं, लेकिन उसके बाद हस्बैंड या घर में जो कुछ भी हो रहा है उनको सहन करना ही पड़ रहा है, अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे, क्योंकि आप कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप इतने सक्सेसफुल नहीं हो, या आपने जो सपना था वो परस्यू किया ही नहीं, तो आपकी कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो।
तो मुझे लगता है आप पहले खुद कुछ बन जाओ अपने आप में, तब आप कर सकते हो कुछ। तो जैसे कि हमारी आरएमबी को थोड़ा लेट रियलाइज़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आपका बच्चा है, आपका पास में जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसको भी संभालने के लिए आपको खुद को कुछ बनाना पड़ेगा, राइट? तो वही है, और मैं चाहती हूँ ये ना कहानी दूर दूर तक पहुँचे लोगों के पास में। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी। छोटे शहरों में मैं भी छोटे शहर से हूँ, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जब किसी के घर की डॉटर बड़ी हो जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि बस जल्दी से इसको शादी करके ना मतलब बस विदा कर दो इसको, जल्दी इसकी उम्र हो रही है, आप जल्दी से शादी कर दो। तो मैं उनको ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप विदाई की टेंशन मत लो, आप उनको इतने मतलब जो वो ड्रीम फॉलो करना चाहती है आप उनको वो करने दो। जो रिश्ते हैं ना अपने आप ही आएंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि हमें अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, हमें अपने सर से बोझ उतारना है कि हमने शादी कर दी। तो वो चीज़ प्लीज़ आप माइंड में मत रखिए। आप बस जो वो करना चाहती है, लड़की हो चाहे लड़का हो, ऑनेस्टली प्लीज़ करने दीजिए, और आगे की लाइफ अपने आप ही बेटर हो जाती है। तो मेरी बस सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिसमें जिसका मन है, जिस बच्चे का, वही करने दीजिए बस। मुझे भी एक लास्ट चीज़ ऐड करनी है। आप इतने बेचे हो, इसके बाद तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आते हैं यार। आपके लिए क्या है आपके लिए? मेरे लिए अभी तक मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है शादी वादी के लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मैं अभी उस पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं हूँ अपनी लाइफ में। क्योंकि फॉर मी मेरी मदर ने हमारे लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है मेरे फादर के बाद, और मतलब मैं अपने फादर से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं अपनी मदर से और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ऐसे पॉइंट से हमें यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बहुत आभारी हूँ अपनी मदर का। तो मैं चाहता हूँ पहले जो सैक्रिफाइस करके मेरी मदर ने अपने ड्रीम्स नहीं फॉलो किए हैं, तो मैं चाहता हूँ वो पहले, हम चाहते हैं कि वो अपने सारे शौक़ पूरे करें, उसके बाद कहीं जाके शादी का थॉट आएगा मेरे माइंड में। मुझे तो लगता है कि शो करते करते हम लोगों की सोच में भी कितना बदलाव आएगा कि हमारे आसपास के लोग हैं उनको ही हम दिमाग में डालेंगे शो के ज़रिए ही सही, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आ पाए और कोई एक इंसान भी कुछ बन जाए तब तो सक्सेस है। थैंक यू सो मच। मतलब फिर जाते जाते दर्शकों की सिलेक्शन हो जाती है। दर्शकों से यार कुछ नहीं, ऑनेस्टली एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि हम आज यहाँ पर हैं सिर्फ आप लोगों की बदौलत। तो थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार करने के लिए, इतने हमारे शोज़ देखने के लिए, हमारे कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट करने के लिए। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस कि हम आपको इस शो से बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। प्लीज़ हमारा शो देखिएगा, आप फर्स्ट एपिसोड से ही कनेक्ट हो जाएंगे। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के 8 बजे कलर्स पे हमारा शो ज़रूर देखिएगा, डॉक्टर आरंभी, और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग रिलेट कर रहे हैं तो ऑनेस्टली हमारे इमोशंस आप तक ज़रूर पहुंचेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे देख के बात नहीं होती। So Helen, so good to see you, sir. थैंक यू। डॉक्टर आरंभी का आरंभ आज से होने जा रहा है, और आपका एक ऐसा किरदार है जिससे आपकी एक्टिंग को तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलेगा, पर जो किरदार आप निभा रहे हो कहीं ना कहीं उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत मिल सकता है, क्योंकि एक साथ आप कहीं ना कहीं किसी को प्यार भी कर रहे हो, किसी को धोखा भी दे रहे हो। तो ये कैरेक्टर के बारे में अगर कुछ एक्सपांड में आपको बताना होगा तो आपकी तरफ से क्या होगा, और ऑडियंस कैसे और क्यों कनेक्ट करेगी इस चीज़ से? बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है डॉक्टर विश्वास का। पब्लिक के सामने, पब्लिक में वो बहुत ही लविंग केयरिंग हस्बैंड है आरंभी के लिए, लेकिन प्राइवेट में वो उतना ही कंट्रोलिंग मैनिपुलेटिव टाइप का इंसान है, जो आरंभी को इस तरह से उसने कंट्रोल करके रखा है कि वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहती है करना वो नहीं कर पाती। उसे डॉक्टर बनना है लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाती, क्योंकि डॉक्टर बनने से पहले ही उसके सपने को कुचल दिया जाता है। उसे शादी हो जाती है उसकी, और उसे घर पे बिठाया जाता है, उसे प्रैक्टिस नहीं करने देते। तो ऑब्वियसली जब प्रैक्टिस करेगी ही नहीं तो डॉक्टर कैसे बनेगी। सो उसके सपनों को चूर चूर किया जाता है। ग्रेट कैरेक्टर है, तो आई एम श्योर डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू हेट दिस कैरेक्टर, बिकॉज जिस तरह से वो डॉक्टर आरंभी की ज़िंदगी को नर्क बनाएगा वो पब्लिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
साथ ही उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है अवंतिका के साथ, विच एड्स फ्यूल टू द फायर। कौन चाहेगा कि अपने पति को किसी और के साथ शेयर करना। जब ये बात आरंभी को पता चलेगी वो पूरी तरह से टूट जाएगी, बट फिर भी वो अपने आप को गिरने नहीं देगी, अपने आप को उठाएगी एंड देन शी विल डू अ कम बैक। एंड वो कम बैक भी ऐसा होगा, इट्स नॉट गोइंग बी अ ओवरनाइट कम बैक, इट्स गोइंग बी अ प्रोग्रेशन इन द स्टोरी, जहाँ वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से हर मुसीबतों को, हर गैस लाइट को, हर ताने को ओवरकम करके उससे आगे बढ़ेगी। ये है स्टोरी आरंभी की, और किस तरह से वो अपने सेटबैक्स को एक कमबैक में बदलती है, वो है ये स्टोरी। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी प्यार है कहीं ये अवंतिका की तरह और पड़ला भारी है, क्योंकि आप उनके लेजर से ट्विनिंग करके आए हैं अभी इवेंट पे भी। हाँ, ये डिज़ाइनर्स को पूछना पड़ेगा, ट्यूनिंग करके आए। नहीं, आरंभी के साथ इसका बिल्कुल भी रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसने शादी ही आरंभी से की अपने पेरेंट्स के कहने पर, ज़बरदस्ती। वो नहीं चाहता था। प्यार वो अवंतिका से करता है। शादी के एक हफ्ते के बाद वो अवंतिका से मिलता है लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ उससे प्यार हो जाता है, और धीरे धीरे वो प्यार बढ़ते जाता है एंड देन दे हैव अ एंटायर रिलेशनशिप टुगेदर। तो क्योंकि वो आरंभी से प्यार नहीं करता, ऑब्वियसली कहीं और उसे प्यार मिल रहा है, तो वो डिस्टेंस और बढ़ते जाता है ओवर द इयर्स। सो व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस रोल, जब आपको पता चला कि एक ग्रे कैरेक्टर है, एक नेगेटिव रोल में आ रहा है, तो व्हाट वाज योर टेक ऑन द रोल? बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जैसा बोल रहे हैं आपकी विश्वास से ऑडियंस कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगी। सो डिड यू पर्सनली एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप रिलेट कर पाते जब आपको नरेट किया था? सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि ये एक नेगेटिव या ग्रे कैरेक्टर है, उनसे नेगेटिव, इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, तो मुझे आई वॉज टेकन अ बैक अ लिटिल। मुझे पता नहीं था मैं इसे कैसे अप्रोच करूँगा। फिर मैं चाहता था कि कैरेक्टर के बारे में समझूं, शो के बारे में समझूं, अगर कैरेक्टर इस तरह से है तो वो क्यों है ऐसा, उस बारे में समझूं। और कहीं ना कहीं मुझे वो बहुत ही कन्विंसिंग लगा कैरेक्टर, एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई सेड येस टू दिस कैरेक्टर, बिकॉज ग्रे कैरेक्टर्स में ऑब्वियसली परफॉर्मेंस का स्कोप ज़्यादा होता है, और दैट इज़ व्हाट एक्साइट्स मी, सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई सिलेक्टेड दिस। As far as the similarity is concerned between me, Aditya and Dr. Vishwas, तो कुछ भी वैसे सिमिलर नहीं है, अपार्ट फ्रॉम टू थिंग्स, दैट ही लव्स हिज मदर एंड ही लव्स हिज सन। ये दो चीज़ें छोड़ के मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि सिमिलर है, क्योंकि ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है, ग्रे कैरेक्टर है, एंड इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं प्ले किया। तो जब ये स्टोरी लाइन आपके पास आई थी, एक वुमेन एम्पावरमेंट का तो मैसेज जा ही रहा है, बट जब आपने सुना था कि सीरियल कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस हो रहा है, तो आपको ये नहीं लगा कि कहीं हम गलती से या ऑडियंस को ये पर्सपेक्टिव ना लग जाए कि प्रमोटिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, बिकॉज वो भी एक तरह से प्यार ही हो, Right. प्यार का एक मायना हो गया, Correct. तो कहीं हम लोग गलती से कुछ ऐसा प्रमोट ना कर दिया, ऑडियंस को गलत मैसेज ना मिले? नहीं, आई एम श्योर मेकर्स ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहीं गलत इन्फ्लुएंस ना चला जाए। सो वी आर नॉट गोइंग टू हाईलाइट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन अ पॉजिटिव लाइट। आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू हैपन। जो चीज़ गलत है वो तो गलत ही है ना। अपने एक्सपीरियंस ऐसा कुछ किया या ऑब्जर्व किया जिस तरीके का उनका किरदार है, प्यार भी साथ ही धोखा भी? नॉट रियली। ऐसा ऑब्जर्व किया? और अगर वो जो फिल्म आपके हिसाब से क्या एक ऐसा एक्साइटिंग और ग्रेट पॉइंट होगा कि रोज रात को 8 बजे ऑडियंस चैनल करके ये चीज़ देखें? इमोशन, ड्रामा और मोटिवेशन के साथ इसमें सस्पेंस भी बहुत है। तो और वो जो चीज़ है, जो एलिमेंट्स है सरप्राइज़ की, सस्पेंस की, वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, बट व्हेन दे सी, सो इन एवरी एपिसोड देर आर लेयर्स दैट विल ओपन अप, विच विल लीड टू द स्टोरी ओपनिंग अप ऑन अ होल, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द स्टोरी जहाँ हम दोनों की शादी हो चुकी है, 10 साल हो चुके हैं, बच्चा है, लेकिन जब शादी हुई तब क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कुछ समय के लिए क्या सिचुएशन थी, वो किसी को नहीं पता। दैट will come in flashbacks which people will see. That is very interesting to know. अगर आपको एक मैसेज देना हो कि ऑडियंस को ये चीज़ ना करना चाहिए, चाहे प्यार में चाहे स्ट्रेस में, तो क्या होगा? यही है कि आप अपने सक्सेस के लिए किसी और को कहीं रोके ना।
दूसरों के ऊपर पैर रख के ऊपर जाने में कोई मतलब नहीं है. आप अपने बलबूते पे यू ग्रो, यू प्रूव योर सेल्फ एंड डोंट पुट एनीबडी डाउन. फ्रॉम दिस सीरियल विच इज़ अनवीलिंग आज, ऐसी क्या चीज़ है जो आपने पर्सनली सीखी है रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट? बिकॉज लोग तो ऑब्वियसली सीखने ही वाले हैं, ऑडियंस भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, ग्रास्प करने वाले हैं. Right. बट वाइल शूटिंग कोई ऐसी चीज़ जो आपको पर्सनली हिट की होगी या दिस इज समथिंग दैट इज दैट? Yeah, so while I was preparing for this character, preparation for Dr. Vishwas has not been an emotional one. It's been a controlling. What do you say? It's you're not getting that word. Yeah, not getting that word. Sorry. वो साइलेंट रह के मैनिपुलेट करता है. और हम एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर रहे हैं, गैस लाइट. जहाँ अगर कुछ गलत हो रहा है तो सामने वाले को ऐसा फील कराना कि शायद गलती उसी की है. दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गैस लाइट दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग. और जब मैं इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे रियलाइज़ होती है कि हम जाने अनजाने में शायद कह देते हैं लेकिन रियलाइज़ नहीं करते कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा सामने वाले बंदे पे. कहीं उसे डिमोटिवेट ना कर दे वो बात, कहीं उसे दुखी ना कर दे वो बात. तो वो जो रियलाइजेशन है व्हेन यू स्पीक, सो बिफोर यू स्पीक और यू से समथिंग यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि वो किस तरह से सामने वाले को अफेक्ट करेगी, एंड देन यू नो पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज, क्योंकि कई बार हम ऐसे फ्लो में बोल देते हैं लेकिन वो चीज़ किसी को किसी तरह से हिट कर सकती है. तो उसका रियलाइजेशन जो है दैट इज़ व्हाट आई हैव स्टार्टेड टू लर्न. कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर, डॉक्टर आरंभी का हो, विश्वास का हो या अवंतिका का हो, ऑल द कैरेक्टर्स दे विल रेजोनेट विद पीपल बिकॉज हम हमारे लाइफ से ही आए हुए कैरेक्टर्स हैं. जो खुशी है, जो गम है, जो प्रॉब्लम्स है, वो वही है जो हम सब फेस करते हैं. कई लोगों को दूसरी बार प्यार हुआ होगा, दे माइट हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स, बट कुछ लोग आगे भी बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं. तो इन चीज़ों को ये आई थिंक हाईलाइट करेगा. All you lovely fans, please watch our show Dr. Arambi, Monday to Friday रात 8 बजे, सिर्फ कलर्स और जियो हॉटस्टार पर. थैंक यू.